हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू जूलीज क्लासरूम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और वीडियो के साथ विच इज़ ऑल्सो टेंस। हमने पिछले वीडियो में कवर किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, जहाँ पे हमने कवर किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के 10 रूल्स, उसके यूजेस कवर किए थे हमने। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस बनाते कैसे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि वीडियो किन किन लोगों के लिए है। ऑब्वियसली ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश। ऑफ कोर्स मैं उन सबको बिगिनर लेवल से, ग्रास रूट से इंग्लिश सिखाने वाली हूँ। लेट इट बी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कॉर्पोरेट जॉब होल्डर्स या फिर गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स, चाहे जो भी हो वो यहाँ पे जूलीज क्लासरूम पे अपना क्लासरूम समझ के इसे बहुत अच्छे से बैठ के सीख सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताए जाने वाले हैं, कुछ फॉर्मूलाज भी हैं, सो आप पेन एंड पेपर पकड़ के बैठिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे नोट डाउन कीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट, सो आज हम ऑब्वियसली मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, स्टार्ट करने वाले हैं रूल्स के साथ। पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने पढ़े थे 10 यूजेस। दोज वर नॉट रूल्स, दोज वर यूजेस, कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्चुअली यूज कहाँ पे करेंगे। तो हमने देखे थे 10 यूजेस उनमें से। ऑल राइट, सो अभी हम उनके रूल्स देखने वाले हैं ना। यूजेस और रूल्स में क्या डिफरेंस है? यूजेस है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहाँ कहाँ यूज करने वाले हैं, एंड रूल्स है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे। ऑलराइट, तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसके ऊपर है ना। सेंटेंसेस क्या है? हम लोग यहाँ पे 3 टाइप के सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके क्या है ना, फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। हर एक टाइप ऑफ सेंटेंस में आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको किन सब्जेक्ट्स के साथ कौन से वर्ब का फॉर्मूला आके कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। ऑलराइट, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हियर हमारे पास फर्स्ट वाला है इज वन अफर्मेटिव सेंटेंस। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है बिकॉज किसी ही फॉर्मूलाज रट्टा मारने में मज़ा आता है, राइट, बट वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्या एक्सेप्शंस हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम इन सबको समझेंगे, मोर ओवर रट्टा नहीं मारेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। ऑलराइट, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा, वहाँ पे अगर आपका सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे आपका लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लीज, इसके साथ हो जाएगा एस प्लस ई एस। ऑलराइट, सो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज कॉल्ड V1 एंड यहाँ पे आपका एस प्लस ई एस। ऑलराइट, एस नहीं तो ई एस लगा सकते हैं। इसका डिफरेंस क्या है? जब भी आप किसी चीज़ का, किसी वर्ड का प्लूरल बना रहे होते हैं, किसी भी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ब का प्लूरल बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे एस हो सकता है, नहीं तो वहाँ पे ई एस हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे एक ऑब्लिक दे के लिखे हैं, एस नहीं तो ई एस, उसका जो भी प्लूरल फॉर्म होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट आपका हो जाएगा शी। देखते हैं कि एग्जाम्पल के साथ, शी रन्स फास्ट। नाउ सिंगुलर सब्जेक्ट शी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रन प्लस एस, क्योंकि रन का प्लूरल करने से हम लोगों को हो जाएगा एस। नाउ प्लूरल क्या करना है यहाँ पे हमने सीख रखा ऑलरेडी। नाउन में प्लूरल करने के लिए हम लोगों का लगता है एस नहीं तो ई एस। ऑलराइट, जब हम वर्ब में एस नहीं तो ई एस लगाते हैं तो वो उस चीज़ को बना देता है सिंगुलर। तो क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पे हम लोग एस नहीं तो ई एस लगाएंगे ताकि हम लोग वर्ब को भी सिंगुलर कर सकें। ऑलराइट, तो यहाँ पे शी सिंगुलर वर्ब रन्स फास्ट। ये डॉट 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 का मतलब क्या है? यहाँ पे सेंटेंस कंटिन्यू होगा। ये सेंटेंस का फॉर्मेशन का तरीका है। उसके बाद सेंटेंस डॉट 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 में कंटिन्यू होगा, उसके बाद जो भी आना होगा आएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे एस या फिर ई एस नहीं लगा है बिकॉज प्लूरल सब्जेक्ट है। वर्ब में अगर एस नहीं तो ई एस लगाएंगे तो वो भी सिंगुलर हो जाएगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल जाना चाहिए, दैट इज वहाँ पे एस या फिर ई एस का पार्ट हमने कट कर दिया है। सो यहाँ पे दे हो जाएगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट, रन हो जाएगा आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फास्ट। ऑलराइट, फास्ट यहाँ पे आपका सेंटेंस कंटिन्यू हुआ है ना। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हमने सिंगुलर के बारे में डिस्कस किया, प्लूरल के बारे में डिस्कस किया, बट वी हैव एन एक्सेप्शन। हर वक्त ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए ये हो जाएगा आपका एक सिंगुलर एक प्लूरल।
बट व्हाट अबाउट आई? जब आप खुद के बारे में बात कर रहे होते हो, दुनिया आजकल ऐसी है, सब अपने बारे में सोचते हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ है, हम भी अपने बारे में सोचेंगे, इंग्लिश में भी क्यों नेगलेक्ट किया जाए, है ना? तो यहाँ पे आपका आई आ जाएगा। नाउ आई, आप सबसे डिफरेंट हो, आप सबसे यूनिक हो, या आप खुद भी सोचते हो। सो इस चीज़ को प्रूव करते हुए हमने यहाँ पे दिखाया है कि आई के लिए अलग रूल है, दैट इज आई गो आउट ऑफन। ओके, मैं काफ़ी ऑफन बाहर जाती रहती हूँ, आई गो आउट ऑफन। सो यहाँ पे जो आपका आई हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि आई आप तो एक ही हो, लेकिन गो लगेगा यहाँ पे रादर देन ई एस, गो के साथ गोज नहीं लगेगा। सो रादर देन ई एस यहाँ पे गो लगेगा, विच इज प्लूरल। ऑलराइट, एंड आउट ऑफन, तो आपका सेंटेंस कंटिन्यू हो जाएगा डॉट 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 फॉर्म में। तो आप आई लगाएंगे, उसके साथ आप प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव बचा है, यहाँ पे आपका नेगेटिव बचा है। एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी है, बट हम पहले स्टार्ट करते हैं नेगेटिव से। आपका नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा, ऑलरेडी मैंने इसके शॉर्ट फॉर्म्स लिख दिए हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट का एस एस होगा, प्लूरल सब्जेक्ट का पी एस होगा, वो उसके शॉर्ट फॉर्म्स है, क्योंकि बार बार नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा, एस एस प्लस डज नॉट प्लस वी वन। वी वन क्या है आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब प्लस उसका पहला फॉर्म वी वन। ऑलराइट, तो एस एस डज नॉट प्लस वी वन, इसके ना एग्जाम्पल्स आपको इस साइड में मिल जाएंगे। सो ये आपका हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट शी। डज नॉट, या आपका कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, डज नॉट हो जाएगा आपका डजंट, एंड यहाँ पे आपका V1 हो जाएगा लाइक। एंड ये है, दिस इज द सेंटेंस कंटिन्यूड। ओके, यहाँ आपका सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है, प्लेइंग है, डजंट मीन कि ये कंटिन्यूस फॉर्म में है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन यहाँ पे आपका सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है। ऑलराइट, नाउ हमने यहाँ से क्या सीखा, जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो आप लगाएंगे डज नॉट, तो आप लगाओगे डज, ठीक है। लेकिन आपका जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो आप लगाओगे डू, डू नॉट। ऑलराइट, डू नॉट फिर से कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, डोंट के फॉर्म में आ जाएगा। से दे डोंट नो हर। ओके, ना इसको ज़्यादा ऑफन बाहर जाना पसंद नहीं है, ये ज़्यादा खेलती नहीं है, तो इसको कौन ही देखा होगा, इसलिए काफ़ी लोग इसको नहीं जानते। सो शी डजंट लाइक प्लेइंग आउटडोर गेम्स, इसलिए लोगों ने इसे देखा नहीं है, सो दे डोंट नो हर। हो गया, बात खत्म, शेष। तो यहाँ पे दे डोंट नो हर में आपका ये आ जाएगा दे प्लूरल सब्जेक्ट, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका डोंट, दैट इज डू नॉट, एंड नो आपका हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दैट इज V1, यहाँ पे कंटिन्यूड सेंटेंस। ऑलराइट, नो यहाँ पे भी फिर से आई का एक्सेप्शन है, आप पता नहीं हर जगह स्टैंड आउट कैसे कर लेते हैं। अगर आपको भी स्टैंड आउट करना है आपके इंग्लिश स्पोकन स्किल्स के साथ, तो डू फॉलो जूलीज क्लासरूम। सो यहाँ पे आई डू नॉट लाइक गोइंग आउट मच। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा था, आई गो आउट ऑफन, आई डू नॉट लाइक गोइंग आउट मच। कोई इंसान तो है जिसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ऑलराइट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। सो आई आपका हो जाएगा इधर सिंगुलर सब्जेक्ट, बिकॉज आप तो एक ही हो, एक ही हो ना आप, या फिर आप कटवेन है, कोई बात नहीं, अगर आप कटवेन है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन। यहाँ पे आई डू नॉट, यहाँ पे हमने क्या सीखा था, डज होगा, राइट, लेकिन यहाँ पे लग रहा है आई, बिकॉज आई डू नॉट, बिकॉज आप यूनिक हो, नहीं, बिकॉज सेंटेंस का फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा नॉट, जिसे आप कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में डोंट लिख सकते हैं, एंड लाइक आपका हो जाएगा V1, एंड दिस इज कंटिन्यूड सेंटेंस, आपका सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे आई के लिए रूल्स अलग हैं, आई बेसिकली फॉलो करेगा प्लूरल फॉर्मेट, इवन इफ वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट यहाँ हमने क्या सीखा, ये है पॉजिटिव सेंटेंस, ये है नेगेटिव सेंटेंस। नो, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, वो जो आप सब करते हैं और आपको करना भी चाहिए, बिकॉज हम हैं ह्यूमन, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, तो या पूछना, क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन करना, अपनी क्यूरियोसिटी को बुझाना, पूछ कर, हर चीज़ को खुद से ट्राई करने की ज़रूरत नहीं होती, पूछ कर। सो यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको वही करने में हेल्प करेगा,
सवाल पूछने में हेल्प करेगा, लेकिन सही इंसान को पूछेगा, किसी गलत इंसान को कुछ जाके मत पूछ लीजिएगा, कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन मिलता है। लेकिन क्योंकि आपको जूलियस क्लासरूम में हमेशा अच्छी पढ़ाई मिलेगी एंड आपको हमेशा सब्जेक्ट टू द पॉइंट मिलेगा, इसलिए आप फॉलो कीजिए जूलियस क्लासरूम। एंड आपको जो भी सवाल पूछना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करके पूछ सकते हैं, आई मीन डाउट्स। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा फॉर्मेट डू और डज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है हमें, या तो आपका सब्जेक्ट हो सकता है सिंगुलर या तो आपका सब्जेक्ट हो सकता है प्लूरल। ठीक है, तो ये सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, उसके साथ डू और डज के साथ आपका सब्जेक्ट। तो अगर आपका हो जाएगा प्लूरल तो आप लगाएंगे डू, अगर आपका हो जाएगा सिंगुलर तो आप लगाएंगे डज। यहाँ पे आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके साथ V1 लगाएंगे, चाहे प्लूरल हो या चाहे सिंगुलर हो, हमारा वर्ब आ जाएगा उसके फर्स्ट फॉर्म में। सो देखते हैं, डज योर हेड स्टिल हर्ट फ्रॉम द फॉल, डज योर हेड स्टिल हर्ट फ्रॉम द फॉल। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कोई इंसान गिर गया है तो उसके सिर में चोट आई होगी क्योंकि वो गिर गया है, तो यहाँ पे डज हम यूज़ कर रहे हैं एंड आपका जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो होगा सिंगुलर, बिकॉज हम यहाँ पे डज यूज़ कर रहे हैं। एंड उसके बाद आपका हो जाएगा हेड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा हेड। तो डज योर हेड स्टिल हर्ट फ्रॉम द फॉल, तो आपका हो जाएगा V1, इधर आपका V1 हर्ट फ्रॉम द फॉल। सो नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस। ऑलराइट, तो हमेशा आप डू डज सब्जेक्ट V1 के फॉर्म में नहीं जाते, कभी कभी आप जाते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले फॉर्म में, दैट इज वाई डू यू नीड टू गो नाउ। ओके, सपोज आप किसी फ्रेंड के पार्टी में आए हुए हैं एंड आपका फ्रेंड आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, लेट्स से आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो महिला मित्र, पुरुष मित्र, किसी भी प्रकार का मित्र आपका बहुत क्लोज है, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा वाई डू यू नीड टू गो नाउ। आप क्या है ना, आपको उधर और थोड़ी देर रुकना चाहिए था, अब आपके फ्रेंड को बुरा लग रहा है कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, तो आपको पूछ रहे हैं वाई डू यू नीड टू गो नाउ। नहीं नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो गया ना, क्वेश्चन ऐसे नहीं किया जाता। वेट, लेट मी टेल यू, अगर आप रिसेस के बाद वापस आ रहे हैं, चौथे पीरियड के बाद 5वें पीरियड में, आप बोल रहे हैं कि सर या मैम मे आई गो टू वॉशरूम, वाई डू यू नीड टू गो नाउ, बैठ जाओ। नहीं नहीं, आप अपने घर पे हैं, वीडियो पॉज करके वॉशरूम जाके आ सकते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा वाई डू यू नीड टू गो नाउ। सो आपका डू हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, डू प्लस डज। ठीक है, डू नहीं तो हम डज लगा सकते हैं, डू ऑब्लिक डज। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, ये आपका डू डज, उसके साथ सब्जेक्ट, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट, अगर प्लूरल है तो डू, सिंगुलर है तो डज, उसके साथ आपका हो जाएगा V1, वाई डू यू नीड टू गो नाउ। सो वाई आपका हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड एंड डू आपका हो जाएगा इधर डू एज यूजुअल, एंड यू आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, एंड ये आपका हो जाएगा V1, दैट इज वर्ब का पहला फॉर्म। तो ये था आज का आपका वीडियो, हमें इतनी ही पढ़ाई करनी है आज के लिए। ये आपके हो जाएंगे रूल्स कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए फॉर्मेशन कैसे करेंगे एक सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, नेगेटिव सेंटेंसेस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अफर्मेटिव इज पॉजिटिव। ऑलराइट, सो आप भी लाइफ में पॉजिटिव रहे, पॉजिटिवली ये वीडियो देखें, आराम से बैठे, स्ट्रेस फ्री एग्जाम दें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर दिस नॉलेज वर्ल्ड वाइड। थैंक यू।